कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में गहराई से मिलता है। इन ग्रंथों में इसके ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से बताया गया है। कुंभ से जुड़ी कहानियों का मूल स्रोत समुद्र मंथन की कथा है, जो वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। आइए विस्तार से इसका विश्लेषण करते हैं। समुद्र मंथन की कथा, अमृत कलश की उत्पत्ति। कुंभ मेले की सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इस कथा का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, जिनके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 8 अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसके जो विवरण हैं, देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश कुंभ सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसमें विशेष यह है, इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि अमृत कलश की बूंदें कैसे 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इसके बाद हमारा एक स्रोत और है, वो है विष्णु पुराण। इसके भी लेखक महर्षि पराशर हैं। संदर्भ इसमें जो है, विष्णु पुराण में भी समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष यह ग्रंथ विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करता है, जिन्होंने असुरों से अमृत कलश की रक्षा के लिए मोहिनी का अवतार लिया। इसके बाद महाकाव्य और अन्य ग्रंथ जैसे कि महाभारत, लेखक महर्षि वेदव्यास। इसमें संदर्भ में महाभारत के आदि पर्व में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसमें विशेष यह है, इसमें बताया गया है कि अमृत कलश की रक्षा के लिए देवताओं ने असुरों से युद्ध किया और अंततः अमृत को 4 स्थानों पर स्थापित किया। पद्म पुराण, लेखक महर्षि वेदव्यास। संदर्भ पद्म पुराण में अमृत की बूंदों से जुड़े स्थानों की महिमा का वर्णन है। विशेष इसमें कुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों में स्नान करने के महत्व को विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण, लेखक महर्षि वेदव्यास। संदर्भ स्कंद पुराण के काशी खंड और प्रयाग खंड में कुंभ मेला और संगम के महत्व का उल्लेख है। विशेष प्रयागराज को तीर्थराज, तीर्थों का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य में कुंभ का उल्लेख, अथर्ववेद विवरण। अथर्ववेद में कुंभ शब्द का उल्लेख मिलता है, जो एक पवित्र पात्र को संदर्भित करता है। विशेष यह कुंभ मेला की प्राचीनता और वैदिक काल से इसके जुड़ाव को दर्शाता है। ऋग्वेद विवरण। ऋग्वेद में तीर्थ स्थानों और नदियों की पवित्रता का उल्लेख मिलता है। विशेष इसमें स्नान और दान के महत्व पर जोर दिया गया है। समुद्र मंथन और कुंभ मेले की अन्य कथाएं। मोहिनी अवतार की कथा, ग्रंथ हरिवंश पुराण। विवरण। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को असुरों से बचाया। विशेष इस कथा में बताया गया है कि कैसे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने की कथा, ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण। विवरण। अमृत कलश की रक्षा के दौरान गरुड़ ने इसे लेकर उड़ान भरी और उसकी बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। कुंभ मेले का ज्योतिषीय महत्व, ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र और वेदांग। विवरण। कुंभ मेला की तिथियां सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होती हैं। विशेष हरिद्वार, जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेला लगाया जाता है। प्रयागराज, जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब यह मेला प्रयागराज में लगाया जाता है। अन्य संबंधित ग्रंथ और उनका महत्व। अग्नि पुराण, इसमें तीर्थ यात्रा और स्नान के महत्व का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण, कुंभ मेले के भविष्य और महत्व की व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण, इसमें कुंभ मेले के धार्मिक लाभ का वर्णन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट कुंभ का मेला, जिसका कि महत्व हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस एपिसोड का मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी पूरे एपिसोड के सार को समझने में। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और ज्योतिष का संगम है। इसकी कहानियाँ और विवरण प्राचीन ग्रंथों में समृद्ध रूप से उपलब्ध है। इन ग्रंथों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुंभ मेला भारत की अनमोल धरोहर है, जो मानवता के आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन इस एपिसोड में एक एडवांस पॉइंट, एक बेनिफिट पॉइंट मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो वो हमारा ये होगा कि भाई हमारे इस कुंभ मेले के जो आयोजन है, हमारे महाकुंभ मेले का, जो कि 144 सालों में एक बार आता है, तो उसमें बिल्कुल फर्स्ट डे पर हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों। हमारे महाकुंभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कुल मतलब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जिसमें कि मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। हर घंटे 11.5 लाख लोग एंड हर मिनट 19,200 और भाई हर सेकंड 321 लोग स्नान कर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि हमारे नाम पर हो चुका है। तो इसकी खुशी मुझे भी है और आपको भी होगी। एंड देन अगर आप जा सकते हैं कुंभ मेले में तो भाई ज़रूर जाएं। आप अपने जीवन को और भी मोक्ष प्राप्त करें, तो आप उस पर जब विज़िट जरूर करें प्रयागराज महाकुंभ मेले में। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आएगा और हमारी इस सीरीज़ को प्यार दिखाएं, एपिसोड को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए चलते हैं, और भाई उससे तक क्या कर सकता हूँ। चलिए, जय श्री राम, जय भारत। इस सॉन्ग के बाद नया जानकारी आपको मिलेगी। जय
कुंभ मेला भारत का एक विशाल और पवित्र धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है जहां लाखों की संख्या में साधु संत, भक्तगण, तीर्थयात्री और पर्यटक इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना व्यापक है कि इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेला न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। कुंभ मेले की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कुंभ घड़ा निकला। इसे लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें अमृत के छींटे 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरे। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का महत्व और उद्देश्य। कुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र धार्मिक मेलों में से एक है, जिसका उद्देश्य लोगों को पवित्र संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति दिलाना है। धार्मिक मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि इस मेले में बड़ी संख्या में साधु संत, सन्यासी और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग आते हैं। यहाँ केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न कोनों से लोग आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। कुंभ मेला और साधु संतों का योगदान। कुंभ मेले में साधु संतों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागा साधु, अवधूत, कपालिक, अघोरी जैसे विभिन्न प्रकार के साधु इस मेले में आते हैं और अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। इन अखाड़ों का नेतृत्व कुंभ मेले में देखने को मिलता है, जो साधु संतों के समूह को स्नान के लिए प्रेरित करते हैं। नागा साधु जो नग्न होकर रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, अपनी कठिन साधना और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। इन साधुओं की जीवन शैली और उनके अजीबोगरीब तरीके पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ मेला की धार्मिक प्रक्रियाएं और स्नान का महत्व। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान के दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, प्रमुख धार्मिक नेता और भक्तगण पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान एक निश्चित मुहूर्त में किया जाता है, जिसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस विशेष समय पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में स्नान के साथ साथ यज्ञ, हवन, भजन कीर्तन और प्रवचन भी होते हैं, जो लोगों को धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। कुंभ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस मेले में विभिन्न प्रांतों से आए लोग अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को साझा करते हैं। यह मेला एक प्रकार का सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बनता है, जहां लोग भारत की विविधता और एकता को महसूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुंभ मेले का आर्थिक महत्व भी है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कारण स्थानीय व्यापार में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कुंभ मेले में आधुनिक प्रबंधन और व्यवस्था। आजकल कुंभ मेले के आयोजन में अत्याधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों का प्रयोग होता है। लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन व्यापक प्रबंध करता है। सुरक्षा, स्वच्छता, आवास और परिवहन की उचित व्यवस्था की जाती है। इसके लिए लाखों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं।
और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाती है। पंडाल, शौचालय, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और फूड स्टॉल्स का इंतजाम किया जाता है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन सूचना और ट्रैफिक प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कुंभ मेला और इसका आध्यात्मिक अनुभव। कुंभ मेले में भाग लेना एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। लाखों लोगों की भीड़, धर्म के प्रति उनकी आस्था, साधु संतों का ज्ञान और ध्यान का माहौल हर किसी को आत्मा के स्तर पर छूता है। यहाँ न केवल भक्तगण बल्कि सामान्य पर्यटक भी एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करती है और जो इसे एक बार अनुभव कर लेता है वह इससे जुड़ी स्मृतियों को जीवन भर संजो कर रखता है। निष्कर्ष, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक मेला नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व, साधु संतों के दर्शन और धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता का अनुभव कराता है। कुंभ मेले की अद्वितीयता और इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह लोगों के मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ देता है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है बल्कि संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की झलक दिखाता है। कुंभ मेले की जानकारी के बाद और भी जानकारी मिलेगी।